तो क्या आप थक चुके हो साउथ की एक अच्छी मूवी ढूंढते ढूंढते, पर इसके बावजूद भी एक अच्छी मूवी नहीं मिली है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मोबाइल टू कंट्रोल, फोन करके एक महिला का लापता होने का केस दर्ज किया गया है। क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ साउथ की कुछ ऐसी मर्डर, मिस्ट्री और क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में जिनकी कहानी, ट्विस्ट एंड टर्न्स और क्लाइमैक्स आपको आपकी जगह से हिलने तक नहीं देगा। सर, एक लड़की मिसिंग है ना, जाकर देखो उसने कहीं फांसी तो नहीं लगा ली। नंबर 11 पर है 2016 में आई ध्रुवांगल पथिनारू। अब ये एक मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक कपल की जिनकी एक दिन रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और तब एक पुलिस ऑफिसर को असाइन किया जाता है उन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर जब वो पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो तब उसके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, पर उनमें से एक का भी उसके पास जवाब नहीं होता है। और वो मर्डर किसने और क्यों किए, और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा भी पाएगा या फिर नहीं। अब ये मूवी उन्हें बहुत पसंद आएगी जो कि मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीजें देखना बहुत पसंद करते हैं। फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 10 पर है 2022 में आई एक थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामा फिल्म कैडेवर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बहुत ही बड़े अस्पताल की जिसके अंदर एक दिन एक डॉक्टर की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और जब एक पुलिस ऑफिसर कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो तब उसकी तलाश उस एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाती है जो कि पहले से ही जेल के अंदर कैद होता है। पर अब उस पुलिस ऑफिसर के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब शहर के अंदर एक और मर्डर होता है और वो मर्डर भी कहीं ना कहीं उसी कैदी से कनेक्टेड होता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि जब भी ये दोनों मर्डर्स हुए तो तब वो कैदी जेल के अंदर ही था। अब ऐसे में आगे वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है और क्या वो तीसरा मर्डर होने से पहले असली कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2025 में आई ब्लाइंड स्पॉट। कहानी की शुरुआत होती है 24 वर्षीय दिव्या नाम की एक लड़की से जिसकी एक दिन रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब पहली नजर में तो ये मामला आत्महत्या का लगता है, पर जब एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो तब उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिनके जरिए उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। पर जब वो पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी आगे बढ़ाता है तो तब उसके सामने कुछ हैरान कर देने वाले ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो कि आपके मन के अंदर भी बहुत सारे सवाल छोड़ देते हैं। मिली है अब कौन है असली कातिल और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। अब ये मूवी उन्हें बहुत पसंद आएगी जो कि सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्में देखना पसंद करते हैं। मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2021 में आई सीतारमन बेनॉय केस नंबर 18। अब इस मूवी की कहानी एक पुलिस ऑफिसर सीताराम बिनॉय के इर्द गिर्द घूमती है जिनका ट्रांसफर अभी अभी कर्नाटक के शिमोंग जिले के एक छोटे से गांव में हुआ होता है। और उस गांव में जाने के बाद ही उनका पहला केस कुछ ऐसे चोरों को पकड़ने का होता है जिन्होंने एक के बाद एक कर बहुत सारी चोरियां की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उन चोरों को नहीं पकड़ पाई होती है। पर जब वो पुलिस ऑफिसर उन चोरों को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो तब उसके खुद के घर में चोरी हो जाती है और उसकी पत्नी की बहुत ही बेरहमी से हत्या। और तब ये मामूली दिखने वाला केस एक भयानक मोड़ लेता है जब उस पुलिस ऑफिसर का सामना एक सीरियल किलर से होता है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर अब जो कुछ भी होता है और क्या वो पुलिस ऑफिसर उन चोरों को पकड़कर अपनी बीवी की मौत का बदला ले भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको MX प्लेयर पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2017 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म मायावन। अब इस मूवी की कहानी इंस्पेक्टर कुमारन के इर्द गिर्द घूमती है जो शहर में हो रही रहस्यमय हत्याओं की जांच कर रहा होता है। अब जैसे जैसे वो पुलिस ऑफिसर इन सारी हत्याओं की जांच और भी आगे बढ़ाता है तो तब उसे पता चलता है कि ये सारी हत्या एक खास पैटर्न में हुई है। पर अब उस पुलिस ऑफिसर के लिए चुनौतियां तब और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि इन सारी मर्डर के पीछे कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई एक ही व्यक्ति है। अब वो कौन है जो कि उन लोगों को मार रहा है, क्यों, और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2024 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म द स्माइल मैन।
अब इस मूवी की कहानी एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक के बाद एक लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार रहा होता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि जब भी वो किसी को मारता है तो तब वो मरने वाले के चेहरे पर स्माइली जैसा निशान बना देता है, और वो निशान हमें ये दिखाता है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा साइकोपैथ है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रहा होता है। मतलब एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी की वजह से आप कोई भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो। पर इसके बावजूद भी उस पुलिस ऑफिसर को असाइन किया जाता है उस साइकोपैथ सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। अब इसकी वजह से जब भी ये सीरियल किलर और ये पुलिस ऑफिसर आमने सामने आते हैं तो तब इसकी वजह से फिल्म के अंदर जो टेंशन वाला माहौल बिल्ड होता है भाई, वो एकदम ही गजब होता है। अब वो कातिल लोगों को क्यों मार रहा होता है, और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपको साइकोपैथ सीरियल किलर पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब तो ये मूवी आपको देखनी ही चाहिए। फिल्म को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2024 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म केस ऑफ कोंडाना। अब इस मूवी की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर से होती है जिसकी पोस्टिंग अभी अभी कोनाडा के एक छोटे से कस्बे में हुई होती है, और वहां जाने के बाद ही उसके पास पहला केस एक मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का आता है। अब जैसे जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाता जाता है तो तब उसे इस बात का एहसास होता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो सामने नहीं है। आप एक खूनी को सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये केस अब मेरे लिए पर्सनल हो चुका है। अब ऐसे में आगे वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है और वो कौन है जिसने वो मर्डर किया और क्यों। मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2023 में आई अब यू हम। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जयराजन की, जो कि विदेश जाने की तैयारी कर रहा होता है। पर अब उसके पिता पिछले 13 साल से जेल के अंदर कैद होते हैं। पर अब 13 साल के बाद एक दिन जयराजन की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि जयराजन को बताता है कि उसके पिता बिल्कुल ही बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे अपराध के अंदर फंसाया गया है। अब जैसे ये बात जयराजन को पता चलती है तो तब वो अपने पिता की बेगुनाही को साबित करने के लिए गवाहों की तलाश में निकल पड़ता है। पर तब क्या हो जब वो खुद एक पुलिस ऑफिसर के हत्या के केस में फंस जाए। अब ऐसे में आगे जयराजन क्या करता है, वो कैसे उस हत्या का आरोप अपने आप पर से हटाता है और अपने पिता की बेगुनाही को साबित करता है। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए आप अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म रोमियो S3। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं DCP संग्राम सिंह शेखावत की, जो कि एक बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर होता है और वो एक एक कर गोवा के अंदर जितने भी छोटे मोटे ड्रग कार्टल्स होते हैं उन्हें खत्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। पर अब कहानी तब एक भयानक मोड़ लेती है जब उस पुलिस ऑफिसर को एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में पता चलता है। अब अगर गलती से भी वो वायरस फैल जाता है तो तब हजारों मासूम लोग बेवजह मारे जाएंगे। अब ऐसे में आगे वो पुलिस ऑफिसर जो कुछ भी करता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। अगर आप फन टू वॉच एक एक्शन मूवी देखना चाहते हो तब ये मूवी गलती से भी मिस मत करना। फिल्म को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2018 में आई गुडाचारी। अब ये एक एक्शन मूवी होने वाली है जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं गोपी की, जो कि रॉ का एक सीक्रेट एजेंट होता है। पर एक दिन उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने ही देश के 2 सीक्रेट एजेंट को जान से मारा है और तब गोपी देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। पर अब ये अपराध सरासर झूठा होता है और अब ऐसे में आगे गोपी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए जो कुछ भी करता है, और वो कौन है जो कि गोपी को एक झूठे अपराध के अंदर फंसा रहा होता है। अब अगर आपको स्पाई एक्शन फिल्म देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2018 में आई एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म सुपर टैक्सी। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं शिवा की, जो कि एक युवा होता है और वो रोजगार की तलाश में दर बदर भटक रहा होता है। पर अब बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है तो तब वो एक टैक्सी ड्राइवर बनने का तय करता है। पर अब बजट बहुत ही कम होने की वजह से वो एक बहुत ही पुरानी विंटेज टैक्सी कार को खरीद लेता है। पर अब वो कार शिवा के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती है, क्योंकि जब से वो उसकी जिंदगी में आई है तभी से शिवा की जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही होती है और वो एक एक कर उन सारी
सारी चीजों को हासिल कर रहा होता है जिन चीजों को हासिल करने का उसने कभी सपना देखा होता है। पर अब कहानी तब एक मजेदार मोड़ लेती है जब एक दिन शिवा को पता चलता है कि उसकी टैक्सी कोई मामूली टैक्सी नहीं है, क्योंकि उसकी टैक्सी के अंदर एक आत्मा बसी हुई है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब आगे शिवा क्या करता है। अगर आप एक फन टू वॉच हॉरर कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो तब तो ये फिल्म आपको देखनी ही चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।